किया जाता है। कभी मस्जिद मदरसे के ऊपर इंसान आपस में झगड़ा करते हैं और मदारिसों को बंद किया करते हैं और मस्जिद के इमामों को निकाल दिया करते हैं। आप देखिएगा इमामों के ऊपर बात आई तो मैं आपको बताता हुआ चलूं, इमामत का हाल ये है आज के दौर में कि लोग कहते हैं इमाम हमारे सर का ताज होता है, लोग कहते हैं इमाम हाकिम होता है, लेकिन आप देखें कि इमाम को आपने हाकिम बनाया हुआ है या आपने उसको महकूम बनाया हुआ है। हाकिम होता तो आप उसके हुक्म के ताबे होते, लेकिन इमाम आपके हुक्म के ताबे चल रहा है। आप जो कहते हैं हुक्म नंबर यह है कि फला साहब को राजी रखना है, फला खजांची से आपको जो है उनकी चापालोसी करना है, वो फला साहब सदर हैं उनसे आप उनकी बात को आपको मानना है। आप कहीं जाएंगे बगैर इजाजत के ना जाएंगे, आप फला साहब के यहां ना बैठेंगे, आप महल्ले में या गांव में किसी के घर ना बैठेंगे, फातिहा और दुरूद खानी के लिए पूरे गांव में आप जाओगे। हजरात मोहतरम, तो इस तरह से इमाम पर पाबंदियां लगी हुई होती है। आप घर में एक मर्तबा जाओगे, इतने दिन जाओगे और आप ये काम ना करोगे, वो काम ना करोगे, आप इससे कलाम ना करोगे, उससे कलाम ना करोगे, आप जुमे के दिन इस मौजू पे तकरीर नहीं करोगे, इस पे करोगे। हजरात, तो ये आवाम बताती है, ये उलमा को आवाम समझा रही है। अगर तकर्रुरी का वक्त आता है तो वो इंसान इम्तहान ले रहा है जिससे सूरह फातिहा ढंग से याद नहीं है, अत्तहियात ढंग से याद नहीं है। वो इंसान आके कहता है इमाम साहब कितने काबिल हो, कहां तक डिग्रियां हासिल की हैं, कितना आप पढ़े हुए हो। अब तनख्वाह का जब मामला आता है, कहा हजरत हमने तो फला साहब को 5,000 पे ना रखा, आप देख लें आप कितने पे रहेंगे। 5,000 से ज्यादा हम दे नहीं सकते हैं, 6,000 से ज्यादा हम दे नहीं सकते हैं। लेकिन ए मुसलमानों, इतनी तनख्वाहों पे क्या इमाम अपने बच्चों की परवरिश कर पाएगा? क्या इमाम अपने घर को चला पाएगा? क्या इमाम अपने घर की तरबियत और तालीम अच्छे से कर पाएगा? इतनी तनख्वाह पे क्या करेगा? अगर 8,000 आप देते हो या 9,000 दे रहे हो और बहुत बड़ी तनख्वाह इमाम की होती है तो 10,000 होती है और बहुत ज्यादा पाबंदी उस पर आयद होती है, हर एक बात पर उसके पाबंदी होती है। अच्छा लिबास अगर पहनकर इमाम चले, लोग कहते हैं गांव की रोटियां लग गई हैं, अच्छी इनकम है, देखो प्रेस तक नहीं टूट रही है। अगर वो इसी तरह रहे, बगैर प्रेस के कपड़े वो पहने और सूफियाना अंदाज में जिंदगी गुजारे, तो लोग कहते हैं कि देखो बिल्कुल सुल्लड़ इमाम है, कुछ सलीका और तमीज ही नहीं है कि किस तरह से कपड़ा पहनना है। अगर इमाम साहब मार्केट चले जाएं तो लोग कहते हैं बड़ा हंडने वाला इमाम आ गया, बहुत टहलने वाले इमाम आ गए। अगर इमाम साहब गुफ्तगू करें, ज्यादा बोले, अगर लोगों को ज्यादा समझाएं और कलाम ज्यादा करें तो लोग कहते हैं बड़े बड़बोले इमाम आ गए हैं, बड़ा बोलते हैं चुप होते ही नहीं हैं। अगर ना बोले खामोश रहें हजरात मोहतरम तो लोग कहते हैं कि देखो बिल्कुल गूंगे इमाम आ गए हैं। अगर कहीं से अच्छा लिबास पहनकर आ गए तो लोग कहते हैं कहां से मार दिया। ये नहीं पूछा कि कहां से खरीदा, कितने का खरीदा, यही पूछते हैं कि कहां से मार दिया और कितने का मार दिया, इस साल रमजान में नजराना कितना मार दिया। तो इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं लोग इमाम के लिए, अपने आलिमों के लिए, अपने उलमा के लिए। वो उलमा जो तुम्हारी रहनुमाई किया करते हैं, जो तुम्हारी मस्जिदों को आबाद किए हुए हैं, जो तुम्हारे मदरसों को आबाद किए हुए हैं। इतनी सोच, इतनी घटिया सोच लोगों की हो चुकी है कि हजरात दिल में बुग़्ज़ रखे हुए हैं। ये आलिम अच्छी गाड़ी क्यों चला रहा है, मारुति में क्यों घूम रहा है, मोटरसाइकिल पे क्यों घूम रहा है, ये अच्छा खाना कैसे खा रहा है, ये इसका घर अच्छा कैसे बन गया है, इसने अपने मकान पे प्लास्टर कहां से करा लिया है, इसने टाइल्स कहां से लगवा लिया है, शादी में कौरमा रोटी अपनी बेटी की कैसे दे दिया है, कहां से दे दिया है। दुनिया प्लाटिंग करती है। अगर एक इमाम प्लाट खरीद ले तो लोग कहते हैं कहां से आ रहा है इतना पैसा, कि ये तो जमीनें खरीदने लगा है, इसने चंदा मार दिया होगा, कहीं से इसने जो है पैसा मार दिया होगा, मस्जिद का फंड गमन कर गया होगा। इस तरह की तोहमत और इल्जाम आज उलमा पे लगाए जाते हैं, आइम्मा पे लगाए जाते हैं, मदरसों पे लगाए जाते हैं। ए मुसलमानों, ये आलिम जो है हजरात तुम्हारी रहनुमाई करने वाले हैं, आप इनकी तनख्वाहों का ख्याल रखें। हजरात एक बस्ती है, अगर 100 लोगों की है, आप अंदाजा लगाएं कि घर पे अगर फकीर मांगने वाला आ जाता है तो एक इंसान 5 रुपए से कम उसको नहीं देता है, 5 या 10 रुपया दे देता है। अगर प्याली में आटा भी आप देते हो, एक कटोरी में या प्लेट में, तो वो भी 5 रुपए का हो जाता है। आज महंगाई के हिसाब से तो आप एक मांगने वाले को 5 रुपए दे सकते हो, लेकिन अपने मस्जिद के इमाम के लिए 5 रुपए का चंदा आप नहीं दे सकते हो। अगर 100 घर हैं और अगर रोजाना वो 5 रुपए के हिसाब से अपने इमाम को देते रहे, महीने में 150 रुपया बन जाता है। अगर एक बंदा 150 रुपए मस्जिद के इमाम के लिए खर्च कर दे तो इमाम साहब की तनख्वाह 15,000 हो जाएगी। अब ये तो छोटी बस्ती की बात है, बहुत सी ऐसी भी बस्ती हैं जहां 400 निकाह हैं, 300 निकाह हैं, लेकिन तनख्वाह फिर भी 8,000 और 7,000 है। अगर वो चाहें तो 20,000 भी दे सकते हैं और उन पर अगर महीने में पड़ा
तो 80-70 रुपया उन पे पड़ जाएगा। हालांकि उसका बच्चा 100-150-200 रुपया यूं खा जाता है, स्कूल जाता है, 1000 रुपए फीस देता है, 10 रुपए उसका खर्च जेब का खर्च देता है। तो ये इंसान, ये मुसलमानों का हाल है। जब तुम्हारे रहनुमा, जब हजरात सुकून से ना रह पाएंगे, अच्छी तनख्वाह ना मिल पाएगी। अब लॉकडाउन में आप देख लें मदरसों का हाल क्या है, मदारिस बंद हो चुके हैं। वो तलबा जो 15 पारे कर चुका था, जो कुरान पाक के 20 पारे हिफ्ज कर चुका था, जो 25 पारे हिफ्ज कर चुका था, वो अब सब भूल चुका है। अब उसने पढ़ना छोड़ दिया। अब उसका टारगेट काम है, या तो वो फर्नीचर के काम पे चला गया, या वो मोटरसाइकिल का मैकेनिक बनने चला गया, या वो मारुतियों का मैकेनिक बनने के लिए चला गया, या वो किसी और काम पे चला गया। मतलब ये उसने अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर अब दूसरे काम में देख रहा है। तालीम छोड़ चुका है। उला एदादिया सानिया वाले बच्चे वो छोड़ चुके हैं अपनी तालीमों को। तो मदरसे हमारे बिल्कुल खाली हो चुके हैं। अब आने वाले वक्त में जो बच्चे हमारे बन के आते हाफिज कुरान, जो बच्चे बन के आते आलिम दीन, जो बच्चे बनते मुफ्ती, वो अब छोड़ चुके हैं तालीम को। अब नई सिरे से तालीम का आगाज होगा। अल्लाह जाने कब होगा। बच्चे आएंगे, आप देखें कि कयामत कैसे आएगी। इल्म दिन उठता जा रहा है, इसी तरह तो जाएगा। जो उलमा है वो इंतकाल कर चुके। इस लॉकडाउन में आप अंदाजा लगाएं कि कितने उलमा इस फानी दुनिया को खैराबाद कह के जा चुके हैं। मेरी नजर में बहुत हजारों की तादाद में लोग, हजारों की तादाद में उलमा इंतकाल कर चुके हैं। रोजाना 2-4 की खबर मिल ही रही थी कि फला साहब का इंतकाल हो गया, और ये सिलसिला जारी है। और मौत बरहक है, वो आलिम हो या मुफ्ती हो या मुहद्दिस हो या कोई भी हो, सबको मौत का जायका चखना है। अब आप अंदाजा लगाएं, आने वाली नस्ल जो है इस लाइन को छोड़कर जा रही है। उलमा दुनिया से इंतकाल कर रहे हैं। तो इस तरह से आलिम हमें मिलेंगे कब? अच्छे आलिमों दुनिया में रहेंगे नहीं, तो वही जो चापालोसी करने वाले हैं वही तुम्हारी इमामत करेंगे। जो तुम्हारी कदम बोसी करेंगे वही इमामत करेंगे। जो तुम्हारी हाथ दस्त बोसी करेंगे वही इमामत करेंगे। और गुलाम के पीछे नमाज नहीं होती है। इमाम हाकिम होना चाहिए, और ऐसा हाकिम उसे बना के रखो कि उसे सारे इख्तियार दो। हजरात, उसे अपना गुलाम मत बनाओ, उस पर नुक्ताचीनी मत करो, और उसके कदम कदम पर उसकी तनकीद मत करो। चाय के होटल पर आप बैठे हो, बात राजनीति की होती है, एक आता है इमाम की लेकर बैठ जाता है, दूसरा आता वो इमाम की लेकर बैठ जाता है। अगर चौराहे पर बैठते हो और वहां बहन बेटियों का गुजर होता है, हदीस पाक में मत बैठो, लेकिन उस चौराहे पर बैठकर भी इमाम साहब ही की ग़ीबत हुआ करती है, इमाम साहब ही के बारे में बात होती है। तो जितना तुम इमामों के बारे में सोचते हो, जितनी नजर तुम इमामों पे रखा करते हो, खुदारा अपनी बहन बेटियों पे रखा करो, अपने बच्चों पे रखा करो, अपनी बीवी पे रखा करो। अगर तुम इतनी नजर बीवी पे रखोगे तो बीवी नमाजी हो जाएगी। अगर लड़के पे रखोगे और बेटों पे रखोगे तो बच्चे नमाजी हो जाएंगे। इतनी तनकीद आप अपने बेटों पे करोगे कि मस्जिद जा, नमाज पढ़, कुरान की तिलावत कर, तो बच्चा नेक बन जाएगा। बेटी पे रखोगे तो हजरात बेटी कॉलेज जाएगी, लेकिन उस पर आपकी नजर होगी। आपकी नजर के अंडर में अगर वो तालीम करेगी तो वो गैर से किसी से ताल्लुकात नहीं बनाएगी, और वो एक अच्छी सीरत वाली लड़की पैदा हो जाएगी, बन जाएगी, अच्छी सीरत वाली लड़की बन जाएगी। तो अपनी औलादों पर, अपने घर पर, अपने घर के माहौल पर नजर रखा करो। इमामों पर ज्यादा तनकीद मत किया करो। हाँ, अलग बात है कोई शरई मसला है तो आप बात करें, और इमाम से जाकर कह सकते हैं कि हजरत हमें आपसे इस बात पे इख्तिलाफ है, आप मुतमईन करिए, अगर ये आप गलत हैं तो इसे आप सुधारिए, तौबा करिएगा। तो ये एक अलग बात है, और ये एक इस्लाह भी होती है। इंसान से गलती होती है, वो कोई भी हो, वो कितना बड़ा हो सकता है उससे कोई ना कोई खता हो जाए। हम हजरत उस्मान गनी की शान ये है।